हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज की स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है दोस्तों? आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये जो आपको फिगर दी हुई है दोस्तों, इसमें आपको रेज और लाइन सेगमेंट दोनों ही आइडेंटिफाई करना है और उसके नाम लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट का मतलब कि जिसका दोस्तों एक एंड पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट ना हो। मतलब कि अगर कोई यहाँ से है और ऐसे है, ठीक है, तो मतलब कि वो यहाँ से चाहे जितना बढ़ सकती है, इनफाइनेटिव बढ़ सकती है, बट यहाँ से नहीं। उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि रे क्या होती है। रे मतलब दोस्तों कि जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक नहीं होता है। मतलब कि दोस्तों उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स होगा, मतलब वो यहीं से होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कहीं भी आगे इससे बढ़ सकती है। यहाँ से दोस्तों ये रे जो है वो चाहे जितना चाहे उतना बढ़ सकती है, कोई रोक नहीं पाएगा। बट वो जो रे है वो यहाँ से नहीं बढ़ सकती दोस्तों। वो बढ़ेगी तो केवल यहीं से बढ़ेगी। रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक नहीं होता है। बात करें लाइन सेगमेंट, तो बेचारी लाइन सेगमेंट का तो कोई मतलब ऐसे बढ़ने वाला पॉइंट नहीं होता है। दोनों ही उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। मतलब कि ना तो वो यहाँ से आगे बढ़ेगी ना यहाँ से आगे बढ़ेगी। अगर वो 4 सेंटीमीटर है तो ये फिक्स है, ये 4 सेंटीमीटर से 3 या फिर 5 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है रे में और लाइन सेगमेंट। रे एक तरफ से बढ़ सकती है, एक तरफ से नहीं बढ़ सकती, और लाइन सेगमेंट किसी तरफ से नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। उसका इस तरीके से अब हमें यही दोनों आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब ये क्या है? ये एक एंड पॉइंट है, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकता, ठीक है। जो लाइन है ये दोस्तों हमारी, वो इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। बट यहाँ एरो बना हुआ है जिसका मतलब है कि आगे से ये बढ़ सकता है। तो अगर ऐसे है तो ये एक तरफ से बढ़ सकता है, एक तरफ से नहीं बढ़ सकता। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रे को इंडिकेट कर रहा है ना दोस्तों। तो ए सी क्या है? हमारी रे है, ठीक है। ये ए सी हमारी रे है। अब आगे देखिए बी और डी, बी डी क्या है? ये भी हमारी रे है, क्योंकि जैसे दोस्तों यहाँ इसका एक पॉइंट है और एक नहीं है, उसी तरीके से यहाँ इसका एक है और ये इसका एक एंड पॉइंट है, बट यहाँ इसका एंड पॉइंट नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी रे। अब लाइन सेगमेंट कितनी है? वो सिर्फ एक है, जो कि है ए बी, क्योंकि ना तो वो यहाँ से आगे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही, यहाँ से भी आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, वो नहीं बढ़ रही। ए बी इतना ये फिक्स है, ये बढ़ सकती है, ये भी बढ़ सकती है, पर ये नहीं बढ़ सकती। तो ए बी हमारी क्या है? लाइन सेगमेंट है। हो गया आंसर। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में पहले हम लिख लेते हैं जितनी लाइन सेगमेंट्स हैं। तो एक हमारी ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां से ही आगे दोस्तों ऐसे बेंड हो गई है, ठीक है। एरो नहीं बना हुआ है कि वो आगे भी बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये हो गई एक ईजी, ये हमारी एक लाइन सेगमेंट हो गई। उसके बाद जीपी भी एक लाइन सेगमेंट है। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके दो अलग अलग पार्ट। अगर आप इसको पूरा जोड़ लें जस्ट लाइक ईपी, तो वो एक है। अब पीक्यू ये क्या है? ये हमारी रे है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट है, बट यहाँ नहीं है, क्योंकि वो एरो है, यानी कि यहाँ से वो बढ़ सकती है। सिमिलरली यहाँ से बढ़ सकती है, यहाँ से बढ़ सकती है। तो एक पीक्यू हो गया, उसके बाद जी एच हो गया, देन ई एफ हो गया। तो ये सभी क्या है? ये सभी हमारी रे है, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट है, तो ये साइन होता है दोस्तों। लाइन सेगमेंट है तो ये साइन हो गया, रे है तो ये साइन हो गया, और अगर लाइन है तो ये साइन हो गया, ठीक है। ऐसे आप ऊपर बना करके बता सकते हैं कि हाँ भाई कौन क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक है हमारे पास ओपी, ठीक है, क्योंकि आगे से बेंड हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रेट ये आगे नहीं बढ़ रही है, स्ट्रेट बढ़ेगी तभी माना जाएगा। तो एक हमारी ओपी हो गई, ठीक है, ओपी एक हमारी लाइन सेगमेंट हो गई। उसके बाद ओ एल हो गया, ओ एल। उसके बाद पी क्यू हो गई हमारी एक रे। उसके बाद एल एम एक रे हो गई हमारी, ठीक है, लाइक दिस। अब इसके अलावा ना तो और कोई लाइन सेगमेंट बची है और ना ही और कोई रे बची है। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सब दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।